अब हम पढ़ते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी is study in three parts: sensory physiology, motor physiology and higher mental function। ठीक है, तो सबसे पहले विल स्टडी सेंसरी फिजियोलॉजी। सेंसरी फिजियोलॉजी में क्या है? सबसे पहले विल टॉक अबाउट सेंसेस। सेंसेस, अब दो टाइप्स के सेंसेस होते हैं, जनरल सेंसेस या जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेंसेस, या फिर स्पेशल सेंसेस। ठीक है, स्पेशल सेंसेस हम सबको पता है क्या होता है, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड बैलेंस। ठीक है, ये तेरे 5 स्पेशल सेंसेस रहते हैं। ठीक है, इनके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सीएनएस में। हमारे जनरल या सोमैटिक सेंसेस रहते हैं, हमको पता है, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब तेरे जनरल सेंसेशंस रहते हैं, या सोमैटिक सेंसेस रहते हैं, और इनके रिसेप्टर जो है वो स्किन पे रहते हैं, और स्पेशल सेंसेस के रिसेप्टर जो है वो सीएनएस पे रहते हैं। अब सेंसरी फिजियोलॉजी में सेंसेस देख लिया हमने, जनरल और स्पेशल सेंसेस। अब सेंसरी पाथवे देख लेते हैं, जनरल कंपोनेंट्स ऑफ सेंसरी पाथवे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर होता है जो कि सेंस करता है। रिसेप्टर क्या होता है? जो कि सेंस करता है। रिसेप्टर होता है, सेंसर होता है। ठीक है, फिर यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो लेके जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, कहाँ लेके जाता है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में लेके जाता है। फिर स्पाइनल कोड से तेरा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आता है। कहाँ लेके जाता है वो? थैलेमस में। थैलेमस में लेके जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। फिर थैलेमस से जनरेट होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। जनरेट नहीं होता, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस से लेके जाता है। न्यूरॉन जिसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, कहाँ तक लेके जाता है वो? और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है, या कभी कभी एक और न्यूरॉन साथ में होता है, फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो गए, फिर एक और स्टार्ट हो जाता है विच इज फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये दोनों लेके जाते हैं तुम्हारा सीएनएस तक, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। ठीक है, तो ये है तेरा जनरल सेंसरी पाथवे। क्या है कि रिसेप्टर है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेके जाता है स्पाइनल कोड तक, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेके जाता है थैलेमस तक, फिर जो है वो थर्ड और फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो तेरे फाइनली सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर, जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेंसरी रिसेप्टर्स के। ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स के टाइप कुछ होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर की जो टच रिसेप्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नोसी रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर होते हैं तेरे पेन वाले रिसेप्टर। पेन वाले रिसेप्टर्स को हम नोसी रिसेप्टर बोलते हैं। थर्मो रिसेप्टर, टेम्परेचर वाले रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज तेरा थर्मो रिसेप्टर। प्रोपियो रिसेप्टर, प्रोपियो रिसेप्टर जो तेरे प्रोपियो रिसेप्शन के लिए रहते हैं, मतलब जॉइंट पोजीशन सेंस के लिए रहते हैं। और दो टाइप के होते हैं, एक्सटेरो रिसेप्टर होते हैं और एक इंटेरो रिसेप्टर्स होते हैं। एक्सटेरो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि टच वगैरह, टच रिसेप्टर हो गया तेरा। ठीक है, कुछ होते हैं इंटेरो रिसेप्टर। इंटेरो रिसेप्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरनल स्टिमुलाई, जैसे कि तेरा ऑस्मोटिक चेंजेस इन बॉडी। ऑस्मोटिक चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे तो कौन से होंगे? ओस्मो रिसेप्टर। ठीक है,
ओस्मो रिसेप्टर्स रहते हैं। एक होते हैं टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर क्या होता है? टेली दूर, दूर का देखते हैं हम, दूर का कैसे देखते हैं? जो फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर देखते हैं क्योंकि ये जो है वो लाइट सेंस करते हैं। क्या करते हैं? लाइट सेंस करते हैं फ्रॉम डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस स्टिमुलाई लेते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये थे रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन कह लो, टाइप्स कह लो। मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टच को करते हैं। नोजो रिसेप्टर पेन को, थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर को, हॉट या कोल्ड जो भी रहता है उसको सेंस करते हैं। प्रोपियो रिसेप्टर तेरा प्रोपियो रिसेप्शन मतलब पोजीशन जॉइंट सेंस। एक्सटर्नल रिसेप्टर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करते हैं, विच इज तेरा टच रिसेप्टर एंड ऑल। इंटरनल रिसेप्टर इंटरनल स्टिमुलाई लाइक ऑस्मोटिक चेंजेस इन द बॉडी, पीएच चेंजेस इन द बॉडी। तो ये ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स होते हैं। और टेली रिसेप्टर्स जो है वो तेरे दूर का लाइट सेंस करते हैं, दैट इज तेरे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो तेरे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसिटिव रिसेप्टर्स, इनके कुछ प्रॉपर्टीज रहती होंगी। प्रॉपर्टीज रहती हैं सेंस रिसेप्टर्स की। दिस प्रॉपर्टीज कैन बी मेस्मराइज्ड बाय माइंड, ठीक है, मेमोराइज्ड बाय द न्यूमोनिक माइल्ड, ठीक है। माइल्ड में एम से क्या है? मोडालिटी। एम से है हमारे मोडालिटी। मोडालिटी मतलब कि एक स्पेसिफिक सेंस ही जो है वो एक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है। ऐसे नहीं कि टच वाले को पेन ने एक्टिवेट कर दिया, टच वाले रिसेप्टर को टच ही स्टिमुलस जो है वो टच वाला स्टिमुलस ही एक्टिवेट करेगा, कि स्पेसिफिक सेंस ही स्पेसिफिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, दैट इज मोडालिटी, ठीक है। दूसरा है तेरा आई। आई से क्या है? इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी जो है, जो तेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का देख एम्पलीट्यूड बढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ऑल और नन फॉलो होता है, तो फ्रीक्वेंसी ही बढ़ा सकते हैं एक्शन पोटेंशियल की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। कि कितना इंटेंस रिस्पॉन्स आएगा, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार अगर हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। एम आई। अब तेरा एल से क्या है? एल से है तेरा लोकेशन, ठीक है, लोकेशन। कि मतलब कितना रिसेप्टर है एक एरिया में, ठीक है। लोकेशन में दो चीजें आती है, एक आता है रिसेप्टर डेंसिटी, कि एक एरिया में कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं इन एन एरिया, ठीक है। ये रिसेप्टर डेंसिटी तेरे काम में आता है फिजियो में हमारे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जब हम करते हैं। जहां पे ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे, एक एरिया में ज्यादा रिसेप्टर है, तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसका डिस्टेंस जो है वो कम होएगा। एक एरिया में कम रिसेप्टर है तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है हाँ का ज्यादा होएगा, ठीक है। मतलब रिसेप्टर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की जो लेंथ आती है ना। कम डिस्टेंस पे ही 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, बिक्स रिसेप्टर डेंसिटी कम है, ठीक है। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की लेंथ जो मिनिमम होती है, मतलब जहां पे मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी होती है, वो कहाँ पे होती है? लिप्स, फिंगर टिप्स, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी होती है तेरी लिप्स, फिंगर टिप्स पे। तो तेरी मिनिमम 2 डिस्क्रिमिनेशन लेंथ होगी। 2 डिस्क्रिमिनेशन लेंथ मैक्सिमम रहती है तेरी बैक पे, तो यहाँ पे तेरे मिनिमम रिसेप्टर डेंसिटी। तो लोकेशन में एक आ गया रिसेप्टर डेंसिटी,
दूसरा है तेरा रिसेप्टिव फील्ड। रिसेप्टिव फील्ड क्या होता है? एरिया वेयर द स्टिमुलस एक्टिवेट्स द रेस्पॉन्सिबल रिसेप्टर। कि कौन से एरिया में एक्टिवेट करता है, कितना उसका रिसेप्टिव फील्ड है। ठीक है, रिसेप्टिव फील्ड इट इज द एरिया where stimulus activates the receptor। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे स्टिमुलस आया तो ये रिसेप्टर ने सिर्फ इतना ही एरिया एक्टिवेट किया, दैट इज इट्स रिसेप्टिव फील्ड एरिया। ठीक है, दूसरे रिसेप्टर ने इतना एक्टिवेट किया तो ये दूसरे रिसेप्टर का रिसेप्टिव फील्ड एरिया है। ठीक है, MILD, एम से मोडालिटी था, आई से इंटेंसिटी, एल से लोकेशन हो गया, फोर्थ वन इज डी, डी से है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन की मतलब कितना टाइम लग रहा है। टाइम गैप बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ऑफ रिसेप्टर रिस्पॉन्स। टाइम गैप कि स्टार्ट कब हो रहा है रिसेप्टर का रिस्पॉन्स, एंड कब हो रहा है रिस्पॉन्स। ठीक है, उस टाइम गैप को हम बोलते हैं ड्यूरेशन। तो ये प्रॉपर्टीज हैं तेरे सेंसरी रिसेप्टर्स की। मोडालिटी हो गया, माइल्ड पे डिपेंड कर, प्रॉपर्टीज माइल्ड से याद कर सकते हैं हम। मोडालिटी हो गया कि एक स्पेसिफिक सेंस जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। इंटेंसिटी हो गया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक्शन पोटेंशियल की, उतना ज्यादा इंटेंसिटी हमारा रिस्पॉन्स है, इंटेंसिव रिस्पॉन्स होएगा। तीसरा है लोकेशन। लोकेशन में हमने रिसेप्टर डेंसिटी देखा विच इज मैक्सिमम एट लिप्स एंड फिंगर टिप्स, मिनिमम एट बैक। उसके बाद में हमने देखा रिसेप्टिव फील्ड की एक जो रिसेप्टर है वो कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और फोर्थ हमने देखा ड्यूरेशन, टाइम गैप बिटवीन स्टार्ट ऑफ द एक्शन एंड एंड ऑफ द एक्शन। ठीक है, रिसेप्टर एक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की जो लेंथ आती है ना। कम डिस्टेंस पे ही टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा बिकॉज रिसेप्टर डेंसिटी कम है। ठीक है, और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की लेंथ जो मिनिमम होती है, मतलब जहां पे मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी होती है वो कहाँ पे होती है, लिप्स, फिंगर टिप्स। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी होती है तेरी लिप्स फिंगर टिप्स पे। तो तेरी मिनिमम टू डिस्क्रिमिनेशन लेंथ होगी। टू डिस्क्रिमिनेशन लेंथ मैक्सिमम रहती है तेरी बैक पे, तो यहाँ पे तेरे मिनिमम रिसेप्टर डेंसिटी। तो लोकेशन में एक आ गया रिसेप्टर डेंसिटी। दूसरा है तेरा रिसेप्टिव फील्ड। रिसेप्टिव फील्ड क्या होता है? एरिया वेयर द स्टिमुलस एक्टिवेट्स द रेस्पॉन्सिबल रिसेप्टर। कि कौन से एरिया में एक्टिवेट करता है, कितना उसका रिसेप्टिव फील्ड है। ठीक है, रिसेप्टिव फील्ड इट इज द एरिया where stimulus activates the receptor। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे स्टिमुलस आया तो ये रिसेप्टर ने सिर्फ इतना ही एरिया एक्टिवेट किया, दैट इज इट्स रिसेप्टिव फील्ड एरिया। ठीक है, दूसरे रिसेप्टर ने इतना एक्टिवेट किया तो ये दूसरे रिसेप्टर का रिसेप्टिव फील्ड एरिया है। ठीक है, MILD, एम से मोडालिटी था, आई से इंटेंसिटी, एल से लोकेशन हो गया, फोर्थ वन इज डी, डी से है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन की मतलब कितना टाइम लग रहा है। टाइम गैप बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ऑफ रिसेप्टर रिस्पॉन्स।
टाइम गैप कि स्टार्ट कब हो रहा है रिसेप्टर का रेस्पॉन्स, एंड कब हो रहा है रेस्पॉन्स, ठीक है, उस टाइम गैप को हम बोलते हैं ड्यूरेशन। तो ये प्रॉपर्टीज हैं तेरे सेंसरी रिसेप्टर्स की। मोडालिटी हो गया, माइल्ड पे डिपेंड कर, प्रॉपर्टीज माइल्ड से याद कर सकते हैं हम। मोडालिटी हो गया कि एक स्पेसिफिक सेंस जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। इंटेंसिटी हो गया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक्शन पोटेंशियल की, उतना ज्यादा इंटेंसिटी हमारा रिस्पॉन्स है, इंटेंसिव रिस्पॉन्स होएगा। तीसरा है लोकेशन। लोकेशन में हमने रिसेप्टर डेंसिटी देखा विच इज मैक्सिमम एट लिप्स एंड फिंगर टिप्स, मिनिमम एट बैक। उसके बाद में हमने देखा रिसेप्टर फील्ड की, एक जो रिसेप्टर है वो कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ हमने देखा ड्यूरेशन, टाइम गैप बिटवीन स्टार्ट ऑफ द एक्शन एंड एंड ऑफ द एक्शन, ठीक है।